नहीं सुने, इस वक्त थानवी साहब की बात नहीं थी, नहीं सुनी, इस वक्त थानवी साहब की बात नहीं थी, नहीं सुनी। मौजूद थे यही लफाई कहा था अशरफ थानवी, इसका नाम बताया था। जी मैं अभी यही कहता हूँ। आपका नाम इससे पूछो ना कि अच्छा जी झूठ क्यों? एक मिनट ठहर जाइए। ये कुरान शरीफ हजरत आपके पास है? नहीं जी मैं नहीं पकड़ा। हाँ, हजरत थानवी जबरदस्ती में आपको कुरान पकड़ा दिया, मेरी जबरदस्ती ना दे। क्यों? मैं आपको अगर हजरत थानवी ने कहीं लिखा होता तो दिखा क्यों न देता? ये अभी दिखा दे, मैं कहता हूँ बात खत्म हो जाएगी। आप सारे हजरात इकट्ठे हैं, मौलवी साहब भी तशरीफ फरमा है जिन्होंने आके यहाँ इस मसले को उठाया है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जुमा है का वाला, ये तर्जुमा तौहीन रिसालत पे और गुस्ताखी रिसालत पर मबनी है। ये बात मौलवी साहब ने की है? जी आपने की है ये बात? जी बिल्कुल। अच्छा, पता करावे माफ नाम जरा पूछ लें। हाँ आप नदीम नाम है जी मेरा। आप कहाँ से फारिग हैं? पहले आप बताएं तो मैं बेहतर मैं जामिया अहसन उलूम कराची मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब से मैंने वहाँ दौरा दी शरीफ किया। यानी कि आप आलम दीन है, मतलब जी मैं आलिम, फतवा भी देते हैं आप? हाँ फतवा भी दूंगा। कि मतलब मुफ्ती मतलब फतवा देते हैं आप? फतवा भी दूंगा, जो फतवा आप हजरात देंगे मैं भी दे लूँगा। अच्छा आप भी बात करेंगे या कोई और भी बात? मैं सिर्फ मैं ही बात करूँगा। आप में से आप भी बात करेंगे? जी जी आपसे। माशाल्लाह। आप कहाँ से फारिग हैं? मैं बताता हूँ जी, मैं कहीं से फारिग नहीं हूँ। अच्छा मैं ना कोई आलम दीन हूँ, अच्छा ना मैं किसी दर्स में पढ़ा हूँ, ठीक है जी। मैं बुनियादी तौर पर मतलब लेक्चर हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अच्छा मैं एम ए इंग्लिश हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और एम ए इकनॉमिक्स हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी। अब चूँकि आप हैं आलम दीन, मैं तो एक आम रीडर हूँ कुरान पाक का, ठीक है, जैसे कोई नीचे तर्जुमा पढ़ के अरबी बंदा कर लेता, ठीक है जी। अब आपसे जो बात करेगा वो तो आपके लेवल का मुफ्ती साहब करेंगे, मतलब मैं तो नहीं कर सकता ना बात। जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। भाई कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं किसी मदरसे का फारिग नहीं हूँ। फारिग नहीं हूँ। फिर इन्होंने फतवा क्यों दिया? नहीं इन्होंने गलती की। आज आप इतने लोग खड़े हैं, आप खुद बताएं, जो आदमी खुद समझने वाला नहीं है, जिसको इतनी अहलियत नहीं है कि कुरान को समझ सके, किसी से पूछने वाला ही है ना। इन्होंने फतवा क्यों दिया कि ये आदमी तौहीन रिसालत कर रहा है और गुस्ताख रसूल है? इनको कहना चाहिए था, आप बताएं। नहीं कहना चाहिए भाई इनको चाहिए था कि ये किसी आलम के पास जाते। भाई तुमने ये लिखा है, क्या ये ठीक है या गलत है? मुझे आप समझा दें। ऑथराइज नहीं है। मैं आपको जवाब देता हूँ, ऑथराइज कर दूँगा। बात ठीक है नहीं? इन्होंने ये काम क्यों किया कि कह दिया कि ये अच्छा आप देखो, मैं मौलवी हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ठीक है। अगर कोई फतवा देने पे ये तैयार है तो मैं भी दे सकता हूँ, मैं ये कह रहा था। लेकिन मुफ्ती तो नहीं हूँ ना मैं। मुफ्ती का काम और ऊपर बढ़ता है, हम मौलवी हैं। हम लोग किसी पे फतवा लगाने में इतने जरी नहीं है। ये आदमी कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, दीन का इल्म मैं नहीं जानता। नहीं जी बिल्कुल ही मैं जानता नहीं जानता। नहीं जानता। इनको ज़ेबा था। फिर जो कट्ठी है, आपने तो इन्हें जमात वालों को कहा कि तुम गुस्ताख रसूल हो, तुम्हारे थानवी साहब गुस्ताख रसूल है। अच्छा एक मिनट माफी, एक मेरी बात सुनेंगे फिर आपको मैं चलने दूंगा, वरना आप एक तो चूंकि आप आलिम नहीं है, आलिम की बात को काटना ये भी आपको ज़ेबा है। मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ बस आप माजरत चाह रहे हैं, इतनी माजरत और कह दें कि मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह को जो गलत कहा है मैं उस पर भी माजरत करता हूँ तो झगड़े खत्म हो जाए। नहीं एक मिनट, मेरी बात को काटने पे आप माजरत कर रहे हैं। और हजरत थानवी मुझे मैंने कहा मैं आपको बात नहीं काटनी चाहिए, कहते मैं माजरत करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह को गुस्ताख रसूल कहा, कहते मैं माजरत ये मैंने नहीं कहा। कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जुमा है का वाला, ये तर्जुमा तौहीन रिसालत पे और गुस्ताखी रिसालत पर मबनी है। ये बात मौलवी साहब ने की है? आपने की है ये बात? जी बिल्कुल। अच्छा करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह को गुस्ताख रसूल कहा, कहते मैं माजरत। ये मैंने नहीं कहा। किसने कहा? मुझे साबित कर दें।
نہیں یہ ثابت کر دے کمال کرتے ابھی آپ سے میں پوچھ جو رہا میں نے ہوں کہا ہے میں وہ بتا ابھی آپ سے ابھی شروع سے میں نے پوچھا ہے آپ سارے گواہ ایک میری بات سن لیں پھر میں سنتا ہوں سارے آپ لوگ گواہ ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ترجمہ جو حضرت تھانوی نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں غلط ہاں یہ میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں یہ توہین رسالت یہ گستاخی رسالت پر مبنی ہے یہ لڑکا جی میں نے کہا ادھر توہین رسالت کا فتویٰ حضرت تھانوی پہ دے دیا گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ دے دیا آپ کہہ رہے میں نے کہا ہی اب میں کیا ان کو کہوں آپ خود ہی ان کو کوئی بات سمجھائیں تو سمجھائیں چلیں پھر میں ان کو کیا سمجھاؤں مجھے بولنے کا موقع دیں گے آپ ہاں اب آپ کو موقع جی پہلے مجھے یہ اس کا جواب دیں کہ پہلے آپ نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے واقعہ کہ توہین رسالت اسی کا جواب دیتا ہوں یہ گستاخ کی رسالت ہے اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا پہلے یہ مجھے ہاں یہی میں بدلتا ہوں تبلیغی جماعت آئی ادھر مطلب آپ کی میں امام مسجد پہلے آپ سارے سن لیں مسئلہ ہے کیا اصل میں آپ امام مسجد ہے آپ کو آتا کچھ نہیں پھر امام مسجد ہے کمال ہے آپ کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہی نہیں کسی میں عالم ہی نہیں ہوں میں نہ قاری نہ مفتی کچھ بھی نہیں تو پھر آپ لوگوں کا ایمان خراب کریں گے یا بنائیں گے ایک منٹ آپ کو تو خود اپنے امام کی ضرورت ہے نہیں پھر کہتے ہیں کہ میں امام مسجد ہوں ان بیچاروں کو پھر ترس کھائیں میں آپ کو سیدھا مشورہ میں ہاں جی جو آپ خود دین جانتے نہیں ہیں ان کو نہیں کیا جانتا میں نہیں جانتا کمال ہے پھر میں آپ لوگوں کو حیران ہوں اس کو امام رکھا ہوا کیا لینا اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے کہتا میں امام مسجد ہوں حضرت میری خدا کے بات بندے سنیں آپ ٹھیک ہے چلیں آپ کر لیں پھر مجھے موقع دیں گے نہیں موقع میں دیتا ہوں آپ دیں گے اتنی بات آپ مانیں کہ میں ان لوگوں کے ایمان کو نہیں بنا سکتا یہ عالم کا کام ہے دین جاننے والے کا کام ہے آپ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں جانتا میں کچھ بھی نہیں تو میں جانتا سچ کہہ رہا ہوں تو پھر ان لوگوں کو کیا آپ امام بن کے بیٹھ گئے جی اب تو آپ ایک بات سنیں جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی کے ایمان کو بنائے گا یا بگاڑے گا آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا یہ جاہل ہے نا بھائی ایک آدمی کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا تو جو کچھ نہیں جانتا وہ تو جاہل ہوتا ہے جاہل آدمی وہ کسی کا امام بن کے کسی کے ایمان کو بنائے گا یا بگاڑے گا مجھے آپ لوگوں ملکوں والوں پہ بڑا حیرت والی بات ہے کہ آپ ملکوں کی علاقے والے ان کو ایمان بنائے بیٹھے جو خود کہتے ہیں میں تو جاہل حیرت کی بات ہے جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ آپ کے امام ہیں اللہ کے بندے کو پڑھے لکھے قرآن کے عالم کو لائے حافظ کو لائے قاری کو لائے جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا سکے بس ان کے دو ہو سکے نوی دے نو دیاڑے دو دے ہوئے نہیں کہ آنے جا کے پہلا انہیں پھڈا پا جوڑے اب اے لڑائی پوا چکی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ قصور آپ کا ہے آپ نے کوئی پڑھا لکھا سلجھا ہوا عالم اور قاری حافظ نہیں رکھا ایسے آدمی کو رکھ لیا بس اس نے تو جو جانتا ہے اس نے تو وہی کرنا ہے اس نے جانا ہے کہ لڑائی پواؤ ٹھیک ہے لڑائی پوا دی تھی تو اپنا تھوڑا قصور ہے کسی پڑھے ہو بندے لایا جی ہوڑ فرماؤ ہوڑ اس ترجمے دے دسو تو ان کے اشکال اب آپ میری بات کو سننے گے نہیں درمیان میں کاٹیں گے کیونکہ میری بات سنیں یہ بتا تاکہ میں آپ کوئی نہ پڑھے لکھے ہیں نہ کوئی جانتے ہیں اب آپ اشکال اپنا بتائیں میں اشکال بتائیں پھر ہم بات بتائیں کارگزاری ہم نے ان کو سنا دی تھی آپ کارگزاری نہ سنا مجھے کچھ نہیں کارگزاری نہیں ہے جمعے پہ جو آپ کارگزاری نہیں سارا دھندا چھوڑ دو بات تو واقعی ہو رہی ہے وہاں کے بارے میں کوئی بات کرو تو کر لے اور نہ کرو وہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے نا اس کی بھی سنو آپ نے کر لی نا بات اب اس کی بھی سنو کیا کہتا کیا نہیں کہتا ان کی بھی سنیں تبلیغی جماعت والے ادھر آئے میں امام مسجد ہوں یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں دین نہیں جانتا اور آپ نے مجھے جاہل بنا دیا ٹھیک ہے آپ کا اپنا مسئلہ آپ خود کہہ رہے تھے میں تو نہیں کہہ رہا تھا سنتے اگر آپ سنو جماعت تو کوئی بھی کروا سکتا نہیں کروا سکتا عارضی طور پر کوئی امام ہو تو جماعت نہیں کروا سکتا کیا کروا سکتا ہے اچھا میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا جی یہ اہل سنت وال جماعت کی مسجد ہے آپ ادھر چلے جائیں سامنے آپ کی مسجد مطلب ادھر آپ چلے جائیں ادھر میں امام ہوں ادھر میں مطلب فرائض انجام دے رہا ہوں کہتے ہیں بھائی کوئی ساتھی تھا آپ کے صاحب میرے ذہن میں نہیں میرے کا الیاس ہو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے لازمی اس مسجد میں ٹھہریں گے میں نے کہا میں امام ہوں میں کو نہیں ٹھہرنے دیتا ٹھیک ہے جی آپ ادھر چلیں آپ کی مسجد ہے جو آپ جیسا مرضی آپ تبلیغ وغیرہ کریں کہتے ہیں جی آپ سے مسجد تو ہم کھلوا ہی لیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا چلو صحیح ہے میں نیا نیا آیا ہوں ابھی کچھ شاید 6 سال ہی نہیں ہوئے ہیں عارضی طور پر جب تک امام نیا آ نہیں جاتا یہ سبھی میں نے مدے والوں کو بھی بات بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کہتے ہیں جی آپ 2 ٹکے کے امام ہیں مطلب اماموں کا جو حال ہوتا ہے آپ سمجھ وہ پیسے تھوڑے ملنے جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے کہتے ہیں جی کیوں نہیں آپ مسجد میں ٹھہرنے دیں گے
آپ نہیں تھے، اور یہ بات اب اس وقت بھی کہی اور اب بھی کہتا ہوں. میں نے کہا جی ہم آپ کو مسجد میں اس وجہ سے نہیں ٹھہرنے دیتے کہ آپ نے جو ترجمہ قرآن کیا ہوا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ٹھہرایا ہوا ہے. اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی میں سب کے سامنے یہی بات کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کے ساتھ لکھ رہے میری بات، ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ترجمہ قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ نے اس کو مکر اور دغا دینے والا اس طرح کے کچھ الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو مسجد میں نہیں اجازت نہیں دوں گا. کافر کہیں گے؟ نہیں کافر تو میں نے کہا ہی نہیں کوئی ثابت کر دے کو کہا ہوگا، ایک منٹ کوئی ثابت کر دے کہا جی ٹھیک ہے. وہ جماعت جو آئی تھی ان سے پوچھ لیجیے گا. اچھا چلے آپ کی بات. اچھا یہ اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کو ریکارڈ کر لیں. نہیں ترجمہ تو اس طرح ایک منٹ. کس نے کیا ہے؟ کوئی اس کا نام بھی تو بتا. یہی آپ کے علماء دیوبند کے ترجمے ہیں اکثر. آپ اس کو کوئی نام دیں نا. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، دوسرے ہیں. یہ آپ پڑھے لکھے ہیں، کوئی تم ان کا کوئی حمایتی پڑھا لکھا ہے؟ نہیں میرا حمایتی کوئی نہیں، جی میرا کوئی حمایتی نہیں. تجھے آپ پڑھے میرا رب حمایتی ہے اور اس کے بعد اللہ کا رسول. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، آپ کا حمایتی بھی کوئی نہیں. یہ کون پڑھے گا پھر؟ میں بتاتا ہوں کون پڑھے گا. کون پڑھے گا؟ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو پھر ہے نا. اچھا یہ میں نے یہ بات ریکارڈ کر لیجیے میری. پہلی بات انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار لکھا. یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ گھر آپ کے. انہوں نے کہا ایک بات، چونکہ ہر بات کو ہم ساتھ ساتھ نپٹاتے جائیں نا تاکہ نہیں اس کو ٹھہر اس ایک منٹ چلے یہ آپ نپٹا لیں پھر آپ. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے بیان القرآن. اس میں کوئی آپ میں سے پڑھا لکھا ٹائٹل دکھا دیں اس کا. اس کا یہ ہے پھٹا ہوا شروع میں جی یہ بیان القرآن اختصار شدہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نبر اللہ مرکزہ. یہ آپ شاید اس کا فوٹو لے لیں. جی ٹھیک ہے. آ رہا ہے جی آگے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن ہے. آئے اس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تم میں تو وہ پڑھ ایم اے انگلش ہے. میری تو شاید بات آپ مانیں گے. کوئی بھی نہیں پڑھا. سے پوچھ لیا کہ ان کا ہی ہے. ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار لکھا. وہ کہہ رہے ہیں دیوبند ہے اس میں سارے آپ نے پہلے حضرت تھانوی کی بات کی. چلے وہ بھی اس میں کئی جگہوں پر ہے. کئی جہاں ہے نا تو وہ کئی کی جگہوں میں. ہاں جی یہ ہے جی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. دیکھ رہے ہیں آپ. جی اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے. جی اس میں گناہ کا لفظ ہے، خطا کا ہے. یہ ہمیں دکھا دے پتہ تو چل جائے نا. حضرت میری بات سنیں. ایک بات تو یہ معلوم اچھا مجھے بولنے کا موقع دے نا. موقع دیتے سارے مسئلے سن موقع سکتے دیتے ہیں. ایسے نہیں کام چلے گا. نہیں آپ ہیں عالم سنتے یہ ہے ہیں. بیان القرآن. ایک بات آپ نے کہا ہے کہ حضرت تھانوی نے گناہ گار لکھا ہے. یہ بیان القرآن ایک مجھے منٹ کھول اس کے کا دکھائے جواب تو صاحب ایک منٹ اگر اس کو کرنے کیا اتنی 10 باتیں پھر چھوڑ دو. نہیں بات ایک ایک بات ساتھ ساتھ ختم ہوتی جائے تو ٹھیک ہے. پہلے ایک بات ختم ہو جائے گی پھر دوسری لے لیں گے پھر تیسری لے لیں گے پھر چوتھی. ایک بات ختم نہیں ہو رہی 10 کیسے ختم ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ حضرت تھانوی نے گناہ گار لکھا ہے. یہ بیان القرآن ہے مجھے دکھائے. ثابت ہونی چاہیے. یہ تو دکھائے تو صحیح. لے لیں آپ لے لیں. میں دکھاتا ہوں. بھائی دکھائے نا پہلے. اور نہیں جی نہیں پہلے دکھائیں پھر بات آگے لے چلتے. آپ ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے نا ساری تو آپ رات. نہیں دکھائیں گے آپ نہیں دکھائیں گے. اس کی وجہ آ رہا ہے یار. نہیں نہیں آپ میری باتوں کو ریکارڈ کریں. آپ حضرات سارے آپ دیکھ میری رہے ہیں. باتوں کو اچھا میں قرآن پاک ان کے آگے کرتا مولانا ہوں. صاحب اس کی تو ایک بات ہمیں بھی کچھ پتہ لگے نا کہ تھوڑا سا مجھے تو بولنے اب دینا آپ کی تو بات سمجھ میں آ رہی. نہیں میں وہی آپ کو رو رہا ہوں. اس کا ترجمہ مجھے دکھا دے بات پھر آگے لے چلتے ہیں. ترجمہ تو دکھا. سناتے ہیں پوچھے نہ تو بتانا کیسے لکھا کیسے بتایا. جو آدمی کا تو لگے گا. بھائی کیمرے کے آگے کوئی نہیں آئے گا. کوئی بھی نہیں آئے گا. ادھر ہی رہے باہر. ایک منٹ اس وقت ثانوی صاحب کی بات نہیں. اس وقت ثانوی صاحب کی بات نہیں. اس وقت ثانوی صاحب کی بات نہیں.
मेरी सुने ये देखिए, आप एक पहले मिनट, खुदा आप का ना- बंदा बात बात पे झूठ बोलता हजरत जी, है। एक अभी कह रहे थे कि हाँ अच्छा एक मिनट अभी कहा गवाह पेश कर देता हूँ। अगर मैं एक मिनट आप खुद कह रहे थे ये सिर्फ ना जो उस दिन मौजूद थे यही लफाई याद है अशरफ थानवी, इसका नाम बताया था। जी मैं अभी यही कहता हूँ मैं अभी यही कहता हूँ मैं अभी यही कहता हूँ आपका नाम क्या है भाई? कहते हैं, मैं कहता नहीं उधर कहते जी अच्छा एक मिनट सफदर। क्या इसमें ग्रामी है आपका मोहम्मद अबू अयूब। मोहम्मद अबू यूसुफ साहब, मैं आपका पाबंद तो नहीं हूँ। किस चीज का? ये जो मैं आपको बैठा हूँ आप- आपकी इज्जत के लिए बैठा हूँ। एक मिनट तो उठ के चले जा। मैं जा सकता मैं जो आपके लिए आया हूँ तो नहीं, मैं किसी लिए आया हूँ? मेरी बात आप सुनते नहीं है मेरी बात आप सुनते मैं नहीं कह रहा हूँ भाई बात सुनो। ये आदमी भाई कैमरा के आगे नहीं आना। बात आप पे झूठ बोलता है। ये कुरान शरीफ सामने है, फिर उसमें बहस करने का जब या हाँ- कुछ बताने का फायदा ही कुछ कोई नहीं। फायदा नहीं ना। बात छोड़ो इससे फिर। पूछो ना कि अच्छा झूठ जी क्यों एक बोलता मिनट ठहर है। ये कुरान शरीफ हजरत आपके पास है। नहीं जी मैं नहीं पकड़ना हाँ हजरत थानवी जबरदस्ती में आपको कुरान पकड़ा देना मेरी जबरदस्ती ना दे क्यों? मैं आपको कहता अगर हजरत थानवी ने कहीं लिखा होता तो दिखा क्यों न देता? ये अभी दिखा दे मैं कहता हूँ बात खत्म हो जाएगी। आप मेरी बच्चे की बात सुने लो जी इतने लोग सुन रहे हैं मुझे थोड़ी सी मौत बोल देता आपकी मेरे चलो जान बचा रहे हैं। कुरान को नहीं लेता तुम कहते हो बात सुनो। मैं इसकी क्या बात सुनूं? झूठ बोलता है। छोड़ो फिर, छोड़ दो उसको, छोड़ो। एक मिनट बैठे हैं मुझे सजा। एक मिनट ये क्या बात है? ऐसे ना चले काम। अच्छा अच्छा यार बात इसकी बात- ना जाने दे भाई, ना जाने दे, ना जाने दे। यार बात- आप पीछे रहे, आप बैठे, आप बैठे। अच्छा मैं ऐसा है ना हजरत साहब मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ भाई कैमरा के आगे नहीं। बात करेंगे। मैं भाई एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो बार बार कहे मेरी पूरी गुफ्तगू सुन ले। हाँ मेरी किसको सुन रहे तो कहा कहे कहा ना मैं आपकी सुनो तो आगे जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है, झूठ झूठ है। आप मेरी बात ही ये सुनते मसला है, ये बस्ती के लोगों का जो दिमाग के अंदर जो बात है उसको निकालना है, ठीक नहीं। उनमें ये भाई पहले अपनी पूरी रुदाद सुना देगा इनके दिल के अंदर है क्या, बस मैं ये उसके बाद फिर अखज करेंगे कि क्या वो आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरी एक बात सुन लें। जी उस दिन इन्होंने हमने गवाह पेश किया कि इन्होंने अशरफ अली थानवी का नाम लिया था। जी ये अभी कह रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया। अभी मैंने मैंने- उलमा देवबंद कहा मैं- है। ऐसे ही कहा था हजरत जी जी इन्होंने। जी इसने उस दिन भी नाम लिया था कि थानवी ने गलत लिखा है। जी और जी मैं अब भी कहता हूँ रोड पर मेरी बात अब भी मैं कहता हूँ यार मेरी बात मुकम्मल सुनने देगा होगा तो करोगे, वो कहती है जब भागड़ पड़ जाओ कहने दे जो कह रहे हो। साबित करना गलत तो कहेगा ना, गलत बाकी पूरी ना हजरत साहब एक पूरी स्टेटमेंट बाकी पूरी- बात सुनो। करें बात जी फरमाइए। आपकी बड़ी बात सुन रहे सुन रहे हैं। सुनाओ अरे मैं आपकी भी सुनूंगा सुनाओ जी, अब आपके लिए मौका है, आप जो भी सुना सुनाओ। मुझे रोके ना दरमियान और मैं खामोश नहीं, सब हो गया, हो गया। नहीं रोक लो और कोई ना रोके चले। जी फरमाओ। जब रोक लेंगे आधी बात समझ आती समझ नहीं आती जी। मेरा मतलब बात मोड़ लेते मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता अब ये छोड़ दो, उस बात का जवाब दे दो बस। अच्छा तबलीगी जमात इधर आई ठीक है जी कहते चाबी उसको बता दी मैंने वहाँ बात जोड़ता हूँ मैंने कहा जी मैंने आपको अपनी मस्जिद में चल जाए तो किधर मतलब है कि हम आप नहीं ठहर सकते जिस तरह हम जाते हैं हम नहीं आप ठहरने देते उधर ठीक है जी कहते जी नहीं जी हम लाजमी यहाँ पर ठहरेंगे वो साथ जो बंदा था मुझे 2 टके का मौलवी कह दिया और भी जो चाबी तो कब से ले ही लेंगे जो जमीन दी होगी वो भी मेरे पास रात को आए जिन्होंने जमीन दी थी वो कह रहे क्यों नहीं अपने ठहरने दिया मैंने कहा जी मैंने उनको भी यही बात कही अब भी यही बात कहता हूँ यही बात क्या मैंने कहा कि जी आप इनके तबलीगी जमात वालों ने कुरान पाक का तर्जमे गलत किए हुए हैं सुनते जाए पहले मुकम्मल बात मेरी सुन लीजिएगा अब सुनाते हैं कोई ठीक है नहीं जी? बोलेगा। और जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठीक है जी ठहराया हुआ है अल्लाह ताला को भी मतलब मक्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं ठीक है जी सही है इस वजह से हम आपको नहीं ठहरने देते ठीक है ठीक है। ठीक है। आप वो कहते हैं जी उसके बाद खैर वो फिर मैंने नहीं चाबी थी वो चले गए ये किसने कहा हुआ है इन्होंने जो कहा है ना कि मैंने फतवा लगाया ये फतवा मेरा नहीं है नहीं ये यार फतवा बात करना इस कुरान पाक में शायद नहीं कुरान पाक के पीछे आला हजरत फाजिल बरेलवी का है एक और जितने उलमा अहले सुन्नत है उनका उनकी बात को मैंने पहुंचाया फतवा नहीं मैंने लगाया फतवा होता है जो बंदा खुद से अपनी बात से बात करे ये उनकी बात है ये आपको भी पता है ठीक है जी हाँ जी। बात
उसके बाद मतलब ये आए तो मैंने कहा जी बात आज आए, मैं तो आज घर से आया हूँ, ठीक है जी। ये कहते हैं, मैंने कहा जी बात ये है, मैंने कहा है ना कि तर्जमे के अंदर गलती है, मैंने कहा मैं भी कहता हूँ, ठीक है जी। अच्छा गलती है तो ये है कि एक सूरत है कि जो मेरे जैसा बंदा है, जो मेरे पास ज्यादा आम कारी है, जो कुरान पाक का तर्जमा नहीं जानता, जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया कि मैं दीन का कोई इल्म पढ़ा हुआ नहीं हूँ, सुभान अल्लाह। ये मैंने अभी भी कह रहा हूँ, वो मुझसे बात करें, मतलब चलो ये नहीं जानते, चलो मेरे जैसे की मिसाल है, ये मुझसे बात करें। अगर आप ये कहते हैं कि जी कोई मुफ्ती बात करे मुनाजर, जैसे आप है माशाल्लाह आप मुफ्ती हैं जी जी, आपके मुकाबले मुझे कख नहीं पता अरबी का, मुझे बताएं मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ। कहा मैंने पहले भी, कहा मैं कह अब भी रहा हूँ अच्छा। कि कुरान पाक के तराजुम के अंदर जो अक्सर जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया हुआ है, तबलीगी जमात वालों ने, वो मुख्तलिफ तराजुम है, वो पीछे कुरान के छपे हुए हैं, ठीक है। पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, फिर भी कहूंगा। अब बात है कि अगर आपने बात करनी है, जैसे मैंने नहीं आप पे फतवा लगाया, अहले सुन्नत का फतवा है, और आपको पता है क्या फतवा है वो सुना है। यही कि कुरान पाक के तर्जुमे जो हैं तबलीगी में अक्सर गलत किए हुए हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया गया, खताकार ठहराया गया। हजरत साहब, तो सुना है आपको जेबा नहीं है इनसे बहस करने का। मुझे एक थोड़ी सी बात है, हम भी जाहिल है, आप भी जाहिल। मौजा भाई, एक मैं आगे कह रहा हूँ भाई से कत्ल हुआ और मौजा ने कत्ल कर दिया, मैं आपको इतला दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, कत्ल कर दिया। आपने जो फतवे सुने उन पर तहकीक की? हाँ जी, मैंने देखा कुरान पाक में ऐसे वो दिखाए ना जो आला हजरत साहब से उसका एक कैद है, जो आला हजरत साहब से जितना भी आपने मवाद सुना, उस पे अपने जहन से जो अल्लाह पाक ने अकल दी है, फहम दिया, उसको तहकीक की? नहीं फहम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो तर्जुमा ही पढ़ा है। एक सेकंड, फहम मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात सुने, हम नहीं, जब आपको एक बात- जैसे इन्होंने ये तर्जुमा दिखाया है, आपने दिखाया ना यार ये नहीं दिखा रहे, मैं मेरी बात तो सुन ले पहले। मौजा भाई, यही आपने दिखाया ना। वो हाई लेवल मैं तो करूँ। आपको जब कानून बात आई, नहीं मैंने पढ़ी है, पढ़ ली, हाँ। उसके ऊपर कहीं जाकर आपने तहकीक की है कि ये आयत सही है? तहकीक उलमा ने की जो हुई है, तो उन्होंने ये बात कही है। उन उलमा से जाके तहकीक की भी आपकी हाँ, वो कुरान कहते का- हैं, हम इस तरह ही कहते हैं, ठीक है ना, इस तरह ही कहते हैं। करती नहीं बात हाँ जी, आपने उन्हीं का कहना मैं कह रहा हूँ मेरी आपको। बात पहले सुनो, आप मुकर जाएंगे कि मैंने ये नहीं तहकीक की, मुझे अब पता लग रहा है आपने मुकम्मल तहकीक कर ली। तहकीक से क्या मुराद? यार ये जो तर्जुमा लिखा है ये गलत है, अशरफ थानी रहमतुल्लाह ने गलत लिखा है, मकर फरेब जो कुछ लिखा है ये सही है, एक मिनट, ठीक है ना। आपने तो बात को कन्वर्ट किया है, मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि मैंने बात को कन्वर्ट किया उन बुजुर्गों की, हाँ जी। जो उन्होंने कहा, हाँ जी। तो आप पे हक लाजम नहीं है कि आप उसकी तहकीक किए बगैर आगे उसको ना फैलाएं। तहकीक वो शख्स कर सकता है जिसको उसके बारे में इल्म हो। तुझे इख्तियार किसी ने दिया? तो कुरान पर अभी नहीं, एक बच्चे ने अभी बेनी सीखे, एक बच्चे ने एक बच्चे ने अभी बेनी सीखे, मदरसे के अंदर गया है, आप उधर आए थे और साहब। वो कुरान पाक सीखना चाहता है कारी साहब का। कारी साहब कह रहे हैं कि अलीफ, वो कहता मुझे तो सूरह दूसरी सुना, वो पढ़ा। ठीक है, कारी साहब क्या कहेगा, पहले तू अलीफ पे पढ़, ठीक है, कर ये कहेगा ना, यही कहेगा। और अगर उसकी बात नहीं मान तो कुरान पाक पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो मेरे भाई तू इल्म इतनी हमें तो तालीम बता रहा है, जब तक तुम्हें ये इल्म ही नहीं है कुरान है क्या, इसमें इतने रमूज इसरार हैं जो खुदा अल्लाह की जात को कोई नहीं जान सकता। जी बिल्कुल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कुछ नहीं कहते। बिल्कुल ऐसे। आपको किसी ने अथॉरिटी दे दी? नहीं खैर, पहले मेरी बात सुने ना, मैं भी जाहिल आप भी जाहिल, उनके छोड़े उनको हाई लेवल को पता लग गया होगा। हम तो समझ रहे हैं बहुत बड़े माशाल्लाह आप प्रोफेसर, ये प्रोफेसर ही तो काम खराब करते हैं। सही है। नहीं हंसो मत, सुने भाई, सुने बात। जब आपको मैं कहता हूँ मौत खान है, मौत खान पे एक तहरीर लिखता हूँ, मौत खान ने यहाँ कत्ल कर दिया और आप यहाँ से उठे और जाके एफआईआर दर्ज करा दे मौत खान के खिलाफ, तो जब पुलिस वाले आएंगे तो पूछेंगे आपने कहाँ सुना है? क्योंकि एफआईआर वाला नहीं, मैं फंसेगा ना, फंसेगा, ये क्या जब आपको सबूत कुछ नहीं। हाँ तो मैं बैठा हूँ ना फंसने के लिए, अब मैं बैठा हूँ, मैं गुस्सा कब रहा हूँ मुझे इसमें? पता मैं जा कहाँ रहा हूँ? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कौन है, कहाँ है, उनका क्या रुतबा हुआ? उलमा अहले सुन्नत जिन्होंने तहकीक किताबें लिखी हैं वो जानते हैं या नहीं जानते? अब आवाज आएगा। अब वो जो हजरत साहब कह रहे हैं कि जहाँ आपने लिखा देखा है, पहले ये बताए ना हजरत साहब, एक जो मिनट है आप ना। अब अर्ज का मुकर्रर नहीं, आपने कोई नहीं, मुकर्रर नहीं मैं। अब उनको जवाब दें। ये जो छोड़ रहा मुकर्रर वाला बाप, मौलाना की बात सुन ले भाई। अब दो काम करें, एक तो मैं जाहिल हूँ और एक मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। एक वही गलती हुई आपने की। भाई आपने मौलाना को बात कर बात सुने भाई। भाई यार क्या नाम है? आप है मुफ्ती, एक मिनट दी,
मोहम्मद मुझे अख्तर। एक मिनट मोइन अख्तर, मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद भाई मोहम्मद अख्तर मुझे ना- ये बात ऐसे नहीं है, खत्म हो। अब बात सुनो। इन्होंने कहा उलमाए आले सुन्नत जी। देवबंद वालों ने तर्जुमे गलत लिखे हैं। जी मैं भी कहता हूँ जी इन्होंने कहा मैं अब भी कहता हूँ ये क्या है। हाँ जी मिसाल के तौर पर इन्होंने किसका नाम पेश किया? अशरफ अली थानवी। जी अब भी कहता हूँ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया। यही बात है, ये कुरान है आपने कहा बस बात हाँ खत्म हो जाए। एक मिनट यार एक बाबा मिनट जी बात सुनो होड़ तो साडी गल ठीक है गलत अब मेरे मिनट को कहा मसला अगर यहाँ में है तुम्हारा नहीं नहीं लिखा दे ले कुरान पाक है मैं माशा कुरान का सर आपको एक मिनट ठहर बयान कुरान अभी मेरा ना बात वही बात बात वही कोई कह रहा हूँ। मारने बात मसला की हो रही है अगर यहाँ में है तो वह दिखा एक मिनट एक सही है, ये कौन बात है इसने दिखानी नहीं है, साथ में खामोश रहा थोड़ा सा। मेरी बात सुनो। इन्होंने नहीं दिखानी। एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने साथ में मस्जिद में दिखाया है कुरान पाक में थानवी साहब का तर्जुमा भी। अब बात उनकी ठीक है ना मेरी एक मिनट बात उनकी सुनो। बात ठीक है कि इसने तहकीक नहीं की ऐसे ही खबर फैला हजरत दी एक मिनट- कुरान ने कत्ल कर दिया पुलिस आई तो कत्ल तो हुआ ही नहीं था उसने कहा तुमने क्यों जाके हमें गलत एफआईआर कटवाई मारपीट इसकी होगी। अब ये कहता है थानवी साहब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया दिखाता नहीं है एक मिनट दिखाते अब हैं तहकीक है तो दिखाना है, दिखाता है, दिखाए। चले यार ना दिखाने का तरीका कर तू है भाई से पूछ तेरे हमारे बस्ती में आके जो सो छोड़ो भाई साहब। कोई ना छोड़े जी ना को काये लगावे एक बात है कोई भी काये ना लगावे हम एक दिन होगा जमात वाला ने कहते हम ना जावे उन लोग वो तो अब जब तुम सारा भी कहो तो कभी चलो तो ना जाऊं मैं लेकिन साहब देखो वो बात है अलग मौलवी को हम कोई कसूर ना है ये तो चल तो फिर तो आयो 2-4 दिन जो है चलो जाएगा सर साहब बहुत खाना है ना। हजार ये बात में आपने बड़ी बड़ी सिखाए असल में जब दिखा देंगे ना मसला हल हो जाएगा। सर ने अपना टाइम निकालो कहाँ से आया ये कौन को नुकसान है बोलो बता चलिए इसको तो दिखाए ये सिर्फ यह बात के मारे नुकसान के भाई मारे बकर- आया ये सिर्फ यह बात के मारे खड़े हुए हैं, एक मिनट मगर इनको कहते हैं घुन इनको इनको जलसो हो तो चलो नसीहत सब ना जाए मेरी बात सुनो। जितने मौजूद मेहमान यहाँ पे खड़े हैं नहीं, जितने आप मौजूद बात साफ कर दिए ना, मेहमान बात करिए। देखो जी हम तो यहाँ के 12 में मौलवी साहब को बात करने देंगे। हम ये भी ना पता हो कि भाई यहाँ पे कहा चीज है एक मिनट चुप। ये कभी सही कभी बात ऐसा है। नहीं किया आयो है यही दर्द है। बात का मसला जितने मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ फरमाए जितने खड़े हैं बैठे उनके भी सामने मैं खड़ा हूँ और ये बात रिकॉर्ड हो रही है हाँ जी, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हाँ जी। आप है मुफ्ती आपने खुद फरमाया अब आपके मुकाबले का मुफ्ती आएगा उनको मैं यही बात करूंगा आपसे बात करेगा देखे ना फर्क है ना मैं एक इस मैंने तो पढ़ा किताब में और मैं क्या अब भी रहा हूँ और क्या करूंगा मुफ्ती आएगा इधर मैं बुला लेता हूँ मैं बुला लेता हूँ ठीक है ना मैं बुला लेता हूँ अब ना उसके अंदर मैं आऊंगा कहूंगा मैं ये कह रहा है कहूंगा मैंने मैं किताब में पढ़ा है थानवी साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया। आप एक मिनट बैठ जो है मैं अब भी नहीं कहता हूँ आप बैठो तो सही। मैं कभी कर्ज का करता बस ठीक है, थोड़ा यहाँ दब के रखो, अगली बात हूँ वो मुफ्ती साहब तो दब के रखो तो। भाई आपका पूछ रहे हैं साथ। और बाहर तो गाड़ी दे रहा हूँ मैं थप्पड़ देऊंगा मैं तब तो ये चलो जाए गोली मार मेरी बात ये भाई कह रहा है ये भाई कह रहा है तशरीफ रखो मुझे जाने दे आप ना एक मिनट आप सुने आप सारे इकट्ठे हैं ना आप सारे इकट्ठे हैं ना आप मेरे बारे में रे कायम करने की मैं डर के भाग हूँ हाँ भाग गया नहीं मगर हम नहीं कह रहे आप मैं नाम को पंजाब में आ जाता हम कहते हैं आप दिखा एक दिया है बस। ना आप हवाला से हवाला आपको मुफ्ती साहब लिखेंगे जिस तरह आम मुफ्ती है अच्छा मैं मुफ्ती नहीं एक बात अगर मैं अच्छा इन्होंने क्यों लिखा किताब का हवाला मैं नहीं मानता एक बात सुनो। कुरान के बारे में दिखाएंगे मैं अर्ज करता हूँ हाँ जी इन्होंने फरमाया कि मैंने किताब में पढ़ा है कि मौलाना खान पुराने बाग में भी देखा है कुरान पाक हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कुरान पाक में दिखा चला यार दिखा चला। आपको दिखाएगा पता कौन आपके लेवल का ये है कोई ना नहीं इस तरह नहीं अब आप हमारी बात माने चलो लेवल नहीं हमने लड़ाई करनी अगर इसमें है तो दिखा दें हमने अगर इसमें
में है तो दिखा दे, हमने भी थोड़ा, अगर इसमें है तो दिखा दे, हमने भी थोड़ा सा चलो बैठने दे, कोई बात न करने वाली। बैठने दे, बैठने दे। बहुत वक्त हो गया। मैं मस्जिद से वो कुरान पाक लेकर आता हूँ। कौन सा? ये कुरान पाक देखे मुझे नहीं 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 बात चलो तो वो तो आप चीजें जुबानी आप सादा आदमी है, इन्होंने वापस नहीं आना। नहीं लिखा हुआ वही है, ये हजरत थानवी हजरत का मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं कुरान पाक ले आता नहीं, हूँ। वो हजरत थानवी का नहीं अपना जिसके अपना लिखा हुआ अपना ला रहा है, अपना थानवी इल्जाम हजरत अपना ही पे रखे हुए हैं। किताब अपनी यार पता क्या मसला सुने जी अपना ही रखे हुए हैं, कंसुल इमाम दे दे। है तो कुरान ही ना। हाँ तो उसको दे दे। ये कुरान है ये नहीं हजरत थानवी के हाथ में लिखा हुआ, इसमें है लिखा हुआ तो दिखा दे। मैं अगर इसमें तो इसका यही लगा लो, नहीं है और जो वो ला रहा है वो कुरान नहीं। मौलाना साहब आप बैठ जाए। हमें पता लग जाएगा हो गया। चलो है तो कुरान, चलो हमने भी पता लग जाएगा। वैसे भाई आप भी हैरान जिसको कुछ भी नहीं आता हाँ लुदे सारा है, सही लकीर का फकीर ही। वो है, वो भी बिल्कुल अनपढ़ है। कुरान का आलिम है वो हाफिज नहीं नहीं इमामत की उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी अनपढ़ है। इमामत की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आलम तो बहस ही ना है। आपने रखा है इमाम मस्जिद, उसको को कुरान तो पढ़ना आवे, उसको ना वो जी असल बात वो कहता मुझे तो मैं तो बिल्कुल असल और ड्राइवर साहब थोड़ा पीछे और एक मिनट में एक बात है जी, कुरान भी पढ़ो है वो तो वो सिर्फ बाबा आपका औहदा का लिहाज सुबह ने बताया कि मैं आपके ये तो सामने कोई की बात बात रहा, कुरान रोज ही न पढ़े। एक आदमी के साथ फलक में मैंने वहाँ के लुकमा दिया वहाँ के पीछे वहाँ देखिए यार, वो लोग मेरे फलक की किताब है, वो कुरान पढ़ा हुआ है। नोट करें। अब आप मैट्रिक कितने साथी किए हुए खड़े हैं, तो आप अगर ये है कि भाई हम जरा उलमा के सामने खड़े हैं कहते हैं कि हम तो मैट्रिक नहीं किए हुए, ये झूठ बोलेंगे आप? झूठ ये झूठ हुआ ना हुआ, वो तो झूठ बोल रहा कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ। हमारे बात बात पे झूठ बोलने वाला आपने उसको इमाम बनाया। मैं तो ये हैरान। हमने उसको को लेके थोड़े है वैसे ही चलता फिरता आ गया। हमारे पास था नहीं माहौल में, वो उधर आया पता नहीं वो किस मिशन में निकला, उसने जमात करा दी, हमने जमात कर ली, पता नहीं 2 दिन है 4 दिन है 10 दिन है। ये जो इमामत का कल्चर है ना जो आजकल ये तो है ना कि हम यहाँ लेके आए सिपाही के तौर पे हमने उरागरा को तौर पे पहले वहाँ मस्जिद में भाई बहुत कारी साहब जी आप भी समझाओ या गांव में कैसे इमाम रह रहा है। अब उसने ये कहा है कि उलमाए देवबंद ने कुरान के तर्जुमे गलत लिखे हैं और उसने मिसाल किसकी पेश की है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह। बिल्कुल अब सबसे पहले हम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक उससे कहेंगे दिखाए, चूंकि उसने बात हजरत थानवी की है ना कि हजरत थानवी ने गलत लिखा है, जिसका नाम लिया है सबसे पहले उसका तर्जुमा हमें दिखाएगा। उसी की चलेगी। अगर उसका नहीं दिखाएगा किसी और तरफ हम बात को नहीं जाने देंगे, अगर वो दिखाएगा उसका हम जवाब दे देंगे, नहीं दिखाएगा तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हमारे मौलवी ने झूठ बोला। जो आपने लिखो ही ना है और मैं के बारे में आपके बस आ गए माशाल्लाह। ना बस आराम से बात करो ना ठीक है ठीक है। लो जी ये चलो कुरान का चलो फिर तो मैंने बात मानी जाएगी। ठीक है जी। तो ये जरा टाइटल सामने कर दे, वक्त जाया मत कर, जहाँ लिख रहा दिखा दे बस। थोड़ी सी आप इनको ड्रेन करो, इनको ड्रेन करो। ये इधर है कि कैमरे में दिखा दे। पुरानी नियाज मानूंगा थानवी को जो मसलो वो तो एक बात सुने। बात तो कुरान को तो ना हुई ना, वो तो अपनी बात होगी, मौलवी की बात होगी। उस्ताद जी एक दफा ना सामने कर दे। अच्छा इनको खुदा और है, खुदा और सुना है मौल के दौर कुरान तो ये किए ना। एक मिनट यार देख रहे वम फर्क है।
ठीक है कुरान में उर्दू लिख रखी है तो फिर कौन को कसूर है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का सुना। आपका ही कसूर है। अब सुने जी, आप मैं आया ना, हाँ, सुना। जहाँ से मैंने बात की है जी जी, हजरत और अभी भी कर रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह का लो सुना जी, ये है। शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा है, मेरे ख्याल में ये है मेरे हाथ में जो सुना रहा है ये। यार गल छोड़ नहीं नहीं, ये शाह अब्दुल कादिर, मैं आपको पहले कह रहा हूँ हजरत थानवी की तरफ क्यों नहीं आया? चलो इधर आओ। पहले हजरत थानवी की सुनाओ। थानवी का है कोई आपके पास? हाँ जी हाँ है भाई बैठा है ये। किताब का आप बताना आ गए थे। ये अब आयत जो है ना, आयत इसका इधर नंबर लिखा हुआ आपको ही पता है, जो भी है हाँ आप वो जितनी भी आयत है बता दें। आयत पढ़ देना, आप तर्जुमा ही पढ़ दे साथ पे। नहीं मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ ना। आयत भी पढ़ देना, किसी को क्या आयत नहीं पता? आप पढ़ दें आयत, आप आलमी तो है जो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ दें आयत, तर्जुमा मैं पढ़ता हूँ। असल चीज तो ये है ना सर, ये थोड़ा तर्जुमा। जा- पढ़ लूंगा। हाँ जी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अशरफ अली थानवी, बेशक आपको एक खुली फतह दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ फरमाए। ठीक है। इतने गुनाहगार की एक मिनट सुनो तो सही ना उसको। ये बात मुझे, ठीक है सुनाए। हाँ जी आए इधर आए जी। अब सुनाए। अब ये मुझे दे, मैं आगे बताता हूँ ना, आपकी बात का जवाब देता हूँ ना। लफ्ज खता हुआ है। लो जी, मौलाना शरीफ थानवी साहब का तर्जुमा ये है, जो भी आयत हमने पढ़ी, जो भी नंबर है वो आप ही जानते हैं। इधर गलती से वो लिखी नहीं गई, तो मिस प्रिंटिंग वाला कि बेशक हमने आपको, अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा ही है ना। अगर कहीं गलती करेंगे तो आप बता दीजिए कि आप आलिम हैं, ठीक है। तो घंटे तशरीह मत करे कि तो बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फर्ज दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली खताएं माफ कर दे। पाँव नीचे करना है आपने। भाई बहुत खाओ। ठीक, अच्छा मैं हमेशा मुझे क्या है, शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा ये है फिर वही कि बात। हमने बात सुन। एक मिनट जी, एक मसला साफ कर ले। मैंने यही मसला किया है। ए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का गुनाहगार दिखाए। एक मैं बताता हूँ ना जी, ठहरिए, जो मैंने बात की उसके ऊपर मैं आता हूँ। हमने फैसला कर दिया तेरे रास्ते शरीफ फैसला ताकि माफ करे मुझको अल्लाह, ताकि माफ करे। उनको तो ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, वो तो पहले के आदमी हैं। नहीं, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के बेटे मुझको अल्लाह माफ करे, जो आप आगे कहते हुए हैं, तेरे हम गुनाह और जो पीछे रहे। दूसरा दर्जा तबलीगी जमात वालों का। तीसरा शाह रफीउद्दीन सुन तो लो जी, थोड़ा सा क्या तहकीक होगा? फतह क्या करते हो आप? मैं हैरान हूँ आप लोगों को कि जिस बात को वो करता है उधर नहीं जाता। जिस पॉइंट पे हम मुझे तो सारी को मानते हैं, आपकी को मान रहे हम ना कह रहा हूं, तो कुछ हमें भी पता लगे ना जो कुछ को जाहिर करे ताकि बख्शे वास्ते तेरे खुदा जो कुछ हुआ था पहले गुनाहों से तेरे और जो कुछ पीछे हुए। ठीक है जी। उसके बाद जी डिप्टी नजीर वो मरात रूस वाला नावल वाला कोशिश, और खुदा इसके सिले में तुम्हारे अगर पिछले गुनाह माफ कर दे। ठीक है ठीक है। तर्जुमा असल में ये करना चाहिए था जो आला हज़रत ने किया कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फरा दी ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सबब से बख्शे तुम्हारे अगलों के गुनाह और तुम्हारे पिछलों के, तुम्हारे अगले पिछले ना बख्शे ना खुदाए। गुनाह का तर्जुमा तो तुमने कर दिया है जी, ये तुमने किया अभी। ये आला ने किया, ये कुरान पढ़ा है। इन्होंने नहीं किया। हाँ तो वो भी आप अभी आपको ये हमारी समझ में नहीं अच्छा, ना आयो, हम अच्छा, तो हैं अनपढ़। अच्छा, इनको चलो। अलग है कोई। ठीक है तर्जुमा ये करना चाहिए था। रोलो तो यही, रोलो तो वही है, जो बात वो करे वो ना माने जाओ वो करे। जो हजरत ने बात की तो पहले बता चुका हूँ, वायरल था। आप मेरी बात आप इन्होंने अभी ये और बहुत सी हैं। नहीं छोटा सा मसला है। एक मसला हल कर छोटा है। अगला से कमाल मेरी बात है। बड़ा मसला है। इन्होंने कहा है एक बात बस चुप करो। पहले इन्होंने कहा था हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार लिखा है, वो दिखा नहीं सके। अगर है तो आप भी दिखा दें। भाई बहुत है वो नहीं दिखाया ना आपने, वो नहीं लिखा हुआ ना। बाकी तर्जुमा में तो लिखा हुआ नहीं बाकी के गोली मार। आपने झूठ बोला। एक मिनट, एक बेटे झूठ बोला ये मैं नहीं झूठ नहीं बोला। हाँ। अगर आप ये मुझे कहते हैं ना कि बिल्कुल मैंने कही उन्होंने गुनाहगार लिखा है, अब खता और गुनाह में क्या फर्क है, इसका जवाब आपको आलम देगा, मैं थोड़ा दूंगा। अच्छा चलो एक बात आप तो आलम है। अब आ गई बात अब बात ये है कि आपसे पहचान करेगा। खत्म हो गई। हाँ जी। खत्म हो गई बात। हाँ जी। अब इल्जाम ये है कि इन्होंने गुनाहगार तर्जुमा किया, अगला अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे। अब इस तर्जुमे को क्या कहना चाहिए कि ये काफिर है, मुसलमान है, क्या कहना चाहिए?
آپ بتائیں ایسے بندے۔ اگر ایسا آدمی کافر ہے پھر اگلی بات کرتے ہیں، اگر ایسا ترجمہ کرنے والا مسلمان ہے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ یا ان سے پوچھا جائے، کسی نے کہا ہے یا ان سے پوچھا جائے. ہاں ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ ایسا میں نے کہا آپ کو اس کا گواہ ہے جس کو میں نے نہیں نہیں اب آپ سے پوچھ گستاخی ہے. آپ بتا دو. آپ بتاؤ جو ایسا ترجمہ کرے اس کے بارے میں آپ بتائیں مسلمان ہے یا کافر. اس کے بارے میں جو علماء اہل سنت ہے آپ وہی فتویٰ دیں گے وہ کیا نا. کہتے ہیں؟ ارے صاحب یہ تو وہی کہیں گے. وہ میں تو آپ کو ترجمہ دکھا رہا ہوں. فتویٰ تو نکل گیا ہوگا. آپ مجھے فتویٰ لے رہے وہ ہیں. کچھ تو کہیں گے. نہیں نہیں ہاں آپ مجھے فتویٰ لے رہے ہیں، کیا کہوں میں، کیسے کہوں؟ اچھا آپ پڑھے نہیں تو فتویٰ